मैं उदय INE24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करो उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो मध्य प्रदेश को 6 अमृत स्टेशनों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा कि देश नहीं झुकने दूंगा, नहीं मिटने दूंगा। सीएम योगी ने राहत बचाव के आदेश दिए हैं। नारायणपुर में 27 नक्सलियों के शव लौटे हैं जवान लेकर। मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। सलमान खान के घर 2 लोगों ने घुसने की कोशिश की है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। साथ ही कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड कैमरे में कैद हुए हैं। हेराफेरी 3 में नजर आ सकते हैं एक्टर कार्तिक आर्यन। देश भर में आंधी तूफान ने तबाही मचाई, कई लोगों की मौत हुई है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी, साउथ, शाहजहांपुर, सिवनी और ओरछा शामिल है। कार्यक्रम में राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर दुनिया हैरान है। वंदे भारत नमो भारत ट्रेन देश की नई गति को दर्शाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। विकास भी विरासत भी मंत्र का इन स्टेशनों पर नजारा साफ दिखाई देता है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के ओरछा स्टेशन पर भगवान राम की आभा का एहसास होगा। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम से जुड़े। उन्होंने कहा कि बदलते दौर का बदलता भारत है। साथ ही भोपाल के भेल में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे। मोदी जी की डबल इंजन सरकार के साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत दिखा दी है। ये मोदी जी की कूटनीति का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को 3 देशों के अलावा कहीं समर्थन नहीं मिला। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का मकसद देश में दंगे भड़काना था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश एकजुट रहा। ये लोकतंत्र की जीत है। से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकास के भी नए नए प्रतिमान बनाए और विकास के नए कीर्तिमान के साथ साथ उन्होंने अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, भाई सुरक्षा, सेना को योग्य प्रकार से शक्तिमान बनाने का जो अभियान चलाया, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक देश पाकिस्तान दिख रहा था सामने,
और उससे भी कह दिया कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये अपना लगातार जो मोदी जी का संकल्प था वो दिखा दिया। एक नहीं, इनके साथ दो और आए थे, पीछे तीसरा तो बोले ही नहीं। जब हालत खराब हुई, हथियार एक के बाद एक टपकते गए तो बोलना ही भूल गया। चाइना ने मिसाइल दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से कहा तू भी मारना और दूसरों को मारने के लिए अपना हथियार के रूप में उपयोग करना। उसको क्या मालूम था कि वो प्रयोग करा वो फुस्सी बम निकलेंगे। हमारी सेना ने फुस्सी बम की तरह तोड़ फोड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं चला। वो युद्ध के हालात कल्पना तो करो, टीवी खोल के देखो, ऐसा लग रहा दिवाली के दिन ऐसे आकाश तारे कहीं निकलते रहते ऊपर से राकेटों में। किसको फर्क पड़ रहा? अभी अभी बता रहा है कि अपने यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो। 1250, कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रधान कि 22 अप्रैल के कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। ये मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय कर दी है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा तो पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। भारत के वायुसेना के शौर्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की मार खाकर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है और पता नहीं आगे कब खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने पर उन्होंने कहा कि गोलियां पहलगाम में चली थी लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों को छीना छलनी हुआ था और हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। ये मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख को हुए पहलगाम हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है, हालांकि राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों शाम को मेरठ, आगरा समेत 20 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इन जिलों में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 23 की मौत हो गई। फिरोजाबाद में आंधी से उड़कर आई टीन शेड से महिला की गर्दन कट गई। 39 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 10 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के आसपास तूफान से कई स्कूल ढह गए। सेना रेस्क्यू में मदद कर रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम करीब 8 बजे तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए, जिस वजह 10 फ्लाइट को जयपुर और 1 को मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा। खबर भिंड से है, जब भिंड तहसीलदार ने भिंड का ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जो अब सोशल मीडिया 5 मई 2025 को भिंड तहसीलदार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ और जब वे आवेदक तक पहुंचा तो हर कोई देखकर चौंक गया, क्योंकि
जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट भिंड का था। इस मृत्यु प्रमाण पत्र पर मरने वाले का नाम भिंड लिखा हुआ था। मामले में तहसीलदार मोहनलाल शर्मा का कहना था कि एक टाइपिंग मिस्टेक थी। इस गंभीर लापरवाही को लेकर लोक सेवा प्रबंधन के प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। साथ ही सेवा प्रबंधक पर 25,000 का पेनाल्टी भी लगाई गई। तो वहीं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जांच के आदेश देकर तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को हटा दिया है। पत्र जारी नहीं है, वो पंजीयन आदेश है। मृत प्रमाण पत्र नगर पालिका से जारी होता है। उसमें ये मिस्टेक लोक सेवा संचालक के द्वारा की गई है। उसने ये गलत फार्म भर दिया है। हमारे यहाँ क्या है, उस पर डिजिटल साइन होते हैं डोंगल से, तो उस हिसाब से ये गलती हुई है। लोक सेवा संचालक को हमने 25,000 जुर्माने का नोटिस जारी किया है और उस मृत पंजीयन आदेश को निरस्त कर दिया है और आवेदक द्वारा नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। तो हम उसका सही प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए नगर पालिका को लिखेंगे। सलमान खान के घर में एक बार फिर एक शख्स के घुसने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक यह घटना 20 मई की है, जब छत्तीसगढ़ के रहने वाले 23 साल का चेतन कुमार 20 मई की शाम करीब 7 बजे गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुस गया। सिक्योरिटी से छिपने के लिए वो कार में छिपकर अपार्टमेंट में घुसा था। जितेंद्र सलमान खान से मिलने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा था। बिल्डिंग में रहने वाले किसी एक व्यक्ति की गाड़ी के पीछे छुपकर उसने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की, जिसे सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। सलमान को Y+ सुरक्षा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सलमान खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी संदीप नारायण की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसमें लिखा गया है कि 20 मई को लगभग 9:45 पर एक अज्ञात व्यक्ति को गैलेक्सी अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास घूमते देखा गया। मैंने उसे समझाया और उस जगह से चले जाने को कहा। इस पर आरोपी ने अपना मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर फेंककर तोड़ दिया। बता दें कि इसके एक दिन पहले 19 मई को भी ईशा छाबड़ा नाम की महिला ने सिक्योरिटी से छिपकर बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की थी। वो देर रात ट्रैवल की हेराफेरी 3 मूवी छोड़ने के बाद से फैंस को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं इसी बीच फिल्म में अब एक्टर कार्तिक आर्यन की एंट्री की खबरें सामने आ रही है। एक्टर सुनील शेट्टी का कहना है कि कार्तिक आर्यन को किसी अन्य रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर परेश रावल के फिल्म छोड़ने के बाद से ही फैंस नाखुश हैं। तो वहीं सुनील शेट्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन किसी एक्टर की जगह नहीं लेंगे। साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। हेराफेरी 3 में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन एक्टर सुनील शेट्टी ने ये जानकारी दी है कि परेश रावल की जगह वो नहीं लेंगे, तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। तो बता दें कि हेराफेरी 3 में एक्टर कार्तिक आर्यन नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि परेश रावल ने सामूहिक तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, और जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्टर कार्तिक आर्यन इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन परेश रावल की जगह नहीं लेंगे, वो किसी अन्य किरदार में नजर आ सकते हैं। तो
तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म के दोनों पार्ट जो हैं वो सफल रहे हैं और अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनाया जा रहा है। तो दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि इस दोनों फिल्मों ने ही दर्शकों को खूब हंसाया था। इसके बाद अब दर्शक इस फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ये फिल्म तीसरी आपको बता दें कि इस फिल्म होगी और इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से अक्षय कुमार दर्शकों को हंसाते हुए नजर आएंगे। उत्तरकाशी के वन विभाग की ओर से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में लगाए गए कैमरों में इस वर्ष कस्तूरी मृग, स्नो लेपर्ड और भूरे भालुओं की तस्वीरें कैद हुई हैं। इसके साथ भरड़ भी झुंड में देखी गई। इससे पार्क प्रशासन उत्साहित नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तस्वीरें पार्क क्षेत्र की सुरक्षित पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क को दुर्लभ वन्य जीवों का घर कहा जाता है। विश्व के सबसे दुर्लभ प्रजाति में शामिल वन्य जीव गंगोत्री ग्लेशियर, केदार ताल और भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नीलांग जादुंग घाटियां पाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पार्क प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में करीब 40 ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। गंगोत्री नेशनल पार्क में वहाँ पर क्या है कि अभी जो देखने को मिला है, जैसे भूरा भालू देखने को मिला है, लेपर्ड मिला है, उसके बाद फिर कस्तूरी मृग या स्नो गोट उसको कहा जाता है, जिसको क्या गढ़वाली में यहाँ पे भी भरड़ भी कहा जाता है। तो एक सुखद पहलू है, क्योंकि अगर इसको भारतीय संविधान अनुच्छेद में 48 का के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर क्या कि जो पर्यावरण जो प्रेमी भी हैं और जो ऊपर जो पर्यावरण के साथ साथ जो हमारे जो जंगली जितने भी जानवर हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संवर्धन दिया जा रहा है। और ये एक अच्छा सुखद पहलू है, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क में इस प्रकार की जो ये चीज़ें जो देखने को मिल रही है तो बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरे से क्या उनको कैप्चर भी किया जा रहा है और उनको बहुत अच्छे ढंग से जो है संवर्धन भी दिया जाता है। और कमिंग डेज में कहीं ना कहीं जो ये जो बरुड़ भालू है, जो भूरा भालू जो जिसकी जो प्रजाति पूरी लुप्त होने जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक बढ़ना भी स्वाभाविक है। और जो स्नो गोट के नाम से जाने जाते हैं, जिसको भरड़ कहा जाता है, साथ में जो वहाँ पे रंग बिरंगे जो पक्षियाँ देखने को मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है और कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी सिस्टम और जो इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छा सुखद पल है। देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क में मुख्यतः जो हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे थे, इस बार तो कैमरा ट्रैप्स में स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, लेपर्ड कैट, मस्क डियर, भरल, ये सब जानवर हमारे उसमें कैप्चर हुए हैं और रेड फॉक्स भी बल्कि कैप्चर हुई है। पार्क के अंतर्गत लगभग 30 से 35 की एस्टिमेशन है कि इतने स्नो लेपर्ड यहाँ हैं। इंडिया पार्क मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कन्फर्म गुजरात टाइटंस 12 मैचों में से 9 जीत और 18 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के शौर्य को सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल रणनीति के जश्न मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्राओं के जरिए देशभक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल होकर मध्य प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का कड़ा संदेश भी दे रहे हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की कार्यवाही के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने और सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार का तिरंगा यात्रा अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के शहरों में निकल रही इन यात्राओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और अपने देश प्रेम के जज्बे को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य इन यात्राओं में शामिल होकर लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी सरकार की तिरंगा यात्रा, बीजेपी सरकार जनता को बता रही ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां, सैन्य कार्यवाही की जानकारी जनता तक पहुंचा रही बीजेपी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश की सामूहिक शक्ति का परिणाम। यात्रा में पूर्व सैनिक, समाज सेवी और धर्म गुरु हो रहे शामिल। वरिष्ठ नागरिक, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी ले रहे हिस्सा। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं और सेना के शौर्य की जानकारी दे रहे हैं। अब तक वे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और बैरसिया की तिरंगा यात्राओं में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भारत अब आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सह ले। ये नया भारत है जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं। तीनों सेनाओं ने मिलकर 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेनाओं ने किया। बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। हमारे सेना ने तो अभी अपनी लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं की। हमारी सेना तो अभी अपनी बाउंड्री में ही थी। पाकिस्तान के एक तो खिलौने दिवाली के पटाखे की तरह फूट रहे थे। क्या आनंद आया वाकई देखकर, क्या याद आया, एक भी निशाना नहीं लगा। हमारी बहादुर सेना ने प्रयोग करके देख लिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर जो उसके छक्के छुटाए, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वीर सैनिकों का और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का। अद्भुत ये ऐसा दृश्य बना कि भूतों ने भविष्य दी। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचा रही है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी जगा रही है। यात्रा में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता ये संदेश दे रही है कि भारत एक है और राष्ट्रहित में सभी नागरिक एकजुट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।